एवरीवन, वेलकम टू जस्ट जुडिशरी। आज हम आपके सामने अपने यूपी पुलिस रेगुलेशन की सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो लेके हाजिर हैं। हमने अपने फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में चैप्टर 1 को फिनिश ऑफ कर लिया था, जिसमें स्पेसिफिकली 1 से लेके 17A तक के पैराग्राफ हमने कवर कर लिए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप उस वीडियो को फिनिश करिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 2 से लेके 5th तक के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2, रिजर्व इंस्पेक्टर एंड रिजर्व सब इंस्पेक्टर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा चैप्टर किस इंस्पेक्टर के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे पैरा 18 कहता है कि रिजर्व इंस्पेक्टर जो हैं ये ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द रिजर्व लाइन होते हैं। उनको सारे गार्ड्स और एस्कॉर्ट्स को इंस्पेक्ट करना होता है जो कि उनके रिजर्व लाइन में हैं, और ये देखना होता है कि ऑफिसर इन कमांड थॉरली एक्वेंटेड हैं अपनी ड्यूटीज़ से कि नहीं। साथ ही साथ में अपने जो पुलिस होती हैं उनकी रिज़र्व लाइन में उनको परेड करा के, उनकी एक्सरसाइज करा के, अगर किसी स्पेशल ड्यूटी के लिए भेजना होता है तो चेक करेंगे कि वो पर्टिकुलर प्रॉपरली इक्विप्ड हैं, उनके पास सफिशेंट किट हैं कि नहीं। फिर वो ये चेक करते हैं कि डेली रोल कार्ड हेल्ड किया गया है कि नहीं, रोस्टर ऑफ ड्यूटी करेक्टली मेंटेन की गई है, कंपनी कमांडर्स, ऑल ऑफिसर्स एंड मेन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, सिविल पुलिस, इन सब के द्वारा अपनी रोस्टर ऑफ ड्यूटीज़ कंप्लीट की गई हैं कि नहीं। एंड ही इज़ पर्सनली रिस्पॉन्सिबल दैट द ड्यूटीज़ ऑफ ऑल मेन इन द रिजर्व लाइन आर करेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड। जितने भी पुलिस मैन हैं उनमें ड्यूटीज़ करेक्टली डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं कि नहीं, ये सारा काम ये देखते हैं। आगे चलते हैं, पैरा 19 आता है। रिजर्व पुलिस ये भी देखता है कि सेफ कस्टडी है क्लॉथिंग की, इक्विपमेंट्स की, आर्म्स, एम्यूनेशंस, टेंट्स, स्टोर्स इन द रिजर्व एंड फॉर द करेक्टनेस ऑफ द रजिस्टर्ड मेंटेन बाय देम। जो रजिस्टर वो रखते हैं वो सही से मेंटेन किया गया है कि नहीं, ये सारा काम इनका होता है। नेक्स्ट, पैरा 20 कहता है कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रेनिंग ऑफ द रिक्रूट्स के भी, उनकी एक्सरसाइज से रिलेटेड जो कि ड्रिल के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट, पैरा 21 कहता है कि ये वीकली किट इंस्पेक्शन करेंगे, जो उनके पास किट्स दी जाती हैं वो पूरी तरीके से इक्विप्ड हैं कि नहीं, एंड बी प्रेजेंट एट द फायरिंग ऑफ एनुअल मस्केट्री, रिवॉल्वर कोर्सेज, जो बंदूक एक्टिविटीज़ होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं और सारी जो इनकी ड्रिलिंग होती हैं ये उस समय पे प्रेजेंट भी रहेंगे। When he is not relieved of his duties by the superintendent, assistant और deputy superintendent, जब तक वो रिलीव नहीं किए गए तब तक उन्हें प्रेजेंट रहना ही पड़ेगा। फिर पैरा 22 कहता है कि he shall occasionally visit by day and night all the guards and sentries। गार्ड्स और सेनेटरीज में वो दिन या रात जो कि उसके हेडक्वार्टर्स में है वहाँ पे जाके देखेगा और रिजर्व लाइन में ये चेक करेगा सारे इक्विप्ड हैं कि नहीं, सारा काम अच्छे से चल रहा है कि नहीं। फिर पैरा 23 आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं तो पैरा 24 ड्यूटीज़ भी बताता है रिजर्व सब इंस्पेक्टर की। क्या है ड्यूटीज़? रिजर्व सब इंस्पेक्टर मस्ट गिव टू द रिजर्व इंस्पेक्टर एनी असिस्टेंस जो कि उन्हें ज़रूरत होती है इन द मैनेजमेंट ऑफ द रिजर्व एंड मे बी टोल्ड ऑफ बाय द सुपरिटेंडेंट, कि उन्हें कमांड करें एस्कॉर्ट्स को, गार्ड्स को, रेगुलर ट्रैफिक चेक करें, मेंटेन ऑर्डर करें एट द प्लेस ऑफ रिजॉर्ट, पेट्रोलिंग ऑफ रोड्स, विजिट गार्ड्स, ये सारी इनकी ड्यूटीज़ हैं। और अदर कोई ड्यूटी अगर उनको दी जाती है तो उसे भी अच्छे से परफॉर्म करें। अब आती है बारी चैप्टर नंबर 3। ये बात करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एंड सबऑर्डिनेट्स के बारे में। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखिए, 25 से 38 तक के पैरा ओमिट कर दिए गए हैं। 39 क्या बात करता है, चलिए देखते हैं।
The police attached to the courts are under the control of public prosecutor. यहाँ पे public prosecutor का कोर्स कंट्रोल चल रहा है पुलिस के ऊपर, and will assist him in his office when not employed in court. असिस्ट भी करेंगे जब तक उनकी कोर्ट में ड्यूटी नहीं लगी होती है. फिर he will bring to the notice of the superintendent the cases of any of them who have been attached to the court for more than 1 year. अगर कोई एक ऐसा केस आ गया है कोर्ट में जो कि 1 साल से अधिक कोर्ट में अटैच्ड है, तो उसकी भी जानकारी सुपरिटेंडेंट को दी जाएगी. फिर इनके और ड्यूटीज़ बता दी गई हैं. क्या हैं ड्यूटीज़, चलिए देखते हैं. टू प्रोड्यूस बिफोर अ कोर्ट विदाउट डिले ऑल द प्रिजनर्स, सारे प्रिजनर्स को कोर्ट में लाना है विदाउट डिले जो कि अंडर ट्रायल हैं. एंड टू ऑब्टेन इट्स ऑर्डर फॉर डिटेंशन इन द लॉकअप, उनके डिटेंशन के लिए भी ऑर्डर लेना इन द फर्स्ट इंस्टेंस एंड व्हेन एवर नेसेसरी, जब ज़रूरत हो. फिर टू सी दैट द क्रिमिनल केसेस आर रेडी फॉर हियरिंग, हियरिंग के लिए केसेस रेडी हैं. विटनेसेस इन द अटेंडेंस एंड एग्जिबिट, सारे जो सूचना देते हैं विटनेसेस जो होते हैं वो अवेलेबल हैं कि नहीं. टू कीप ऑर्डर इन कोर्ट एंड टू इंश्योर द सेफ कस्टडी ऑफ द प्रिजनर, जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उसको इंश्योर करना और कस्टडी ऑफ द प्रिजनर मेंटेन करना. एंड साथ ही साथ में टू सी दैट द हैंडकफ्स आर टेकन ऑफ द प्रिजनर इन द कोर्ट, जब प्रिजनर कोर्ट में है तो उसका जो हथकड़ी होती है वो उसे हटा दी गई हो, जब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर दूसरा डायरेक्शन ना दे. फिर व्हेन अटैच्ड टू द कोर्ट्स अवे फ्रॉम हेड क्वार्टर्स, इन्हें वो ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं जैसा कि मैजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट डायरेक्ट करते हैं. नेक्स्ट, टू टेक रिकॉग्निजेंस फ्रॉम विटनेसेस एंड एक्यूज्ड पर्सन्स इन कस्टडी, उनका रिकॉग्निजेंस लेंगे जो कि कस्टडी में हैं. टू टेक एक्यूज्ड पर्सन इनटू कस्टडी अंडर द कोर्ट्स ऑर्डर, जब कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो पर्सन को कस्टडी में डाल दो. फिर आई बारी चैप्टर नंबर 4, ये बात कर रहा है किसकी, सर्कल इंस्पेक्टर. यहाँ पे पैरा 40 क्या कह रहा है, सर्कल इंस्पेक्टर की प्रिंसिपल ड्यूटी क्या है, टू सुपरवाइज द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, देखना इन्वेस्टिगेशन सही से कंडक्ट हुआ है कि नहीं और क्राइम जो हुआ था वो कब हुआ है कि नहीं, कर्ब आउट किया गया है कि नहीं, उसे प्रिवेंट किया गया है कि नहीं. साथ ही साथ में टू कोऑर्डिनेट प्रिवेंटिव एंड डिफेक्टिव वर्क इन द पुलिस सर्कल, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना. अगर सही इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन नहीं है तो दिक्कत आ जाती है प्रोसीजर को फर्दर कैरी आउट करने के लिए. कोऑपरेटिंग विद द सर्कल इंस्पेक्टर, सर्कल इंस्पेक्टर के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और ये देखेंगे टू सी दैट द पुलिस एंड मोर पर्टिकुलरली द स्टेशन ऑफिसर subordinate to him perform their duties honestly and efficiently. कोऑर्डिनेट करके ये चेक करेंगे कि उनके सबऑर्डिनेट ड्यूटीज़ अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं. He will maintain a crime register, क्राइम रजिस्टर की मेंटेनेंस की जाएगी. एंड विल रिसीव कॉपीज़ ऑफ ऑल फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि या तो कॉग्निजेबल क्राइम होंगे डायरेक्टली फ्रॉम द पुलिस स्टेशन, FIRs की कॉपी को लाना और डायरेक्टली लाना उन्हें पुलिस स्टेशन के. फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इंस्पेक्ट करेंगे ईच पुलिस स्टेशन को जो कि उनके सर्कल में है. कब, वंस अ ईयर. ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही आपके लिए क्वेश्चन फ्रेमिंग करेंगे. कौन से इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे, जो कि मेमोरेंडम में दिए गए हैं. ऑन द इंस्पेक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन by the circle inspector paying attention chiefly, कौन सा पॉइंट यहाँ पे उन्होंने बताया है, connected with the prevention and detection of crime, क्राइम से रिलेटेड होगा, उसी से ये जुड़े हुए चीज़ों को इंस्पेक्ट करेंगे. नेक्स्ट, whenever he attends an investigation, इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर को देखने गए,
ही विल नॉट ओनली साइन द केस डायरी, सिर्फ केस डायरी को साइन नहीं कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ हिज अटेंडेंस, but must also record therein all the details which he finds necessary. डिटेल्स रिकॉर्ड भी करनी पड़ेंगी, सिर्फ साइन से काम नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं। सर्कल इंस्पेक्टर विल ऑल्सो ड्रॉ अप अ मंथली सर्वे ऑफ क्राइम इन हिज सर्कल, उसके सर्कल में, उसके एरिया में मंथली सर्वे भी होना चाहिए, इन विच ही विल शो दैट measures initiated for the month has been taken for the prevention and detection of crime. सही से काम चला है कि नहीं। आगे बढ़ेंगे। 41 में फर्दर ड्यूटीज बताई गई हैं सर्कल इंस्पेक्टर की। पैरा 41, to keep the superintendent informed of every occurrence in the circle, सुप्रिटेंडेंट को इन्फॉर्म करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, विच द सुप्रिटेंडेंट और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑट टू नो इन द इंटरेस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसी चीज़ों की जानकारी देना ज़रूरी होता है जो कि सुप्रिटेंडेंट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जानना इम्पॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। टू टेक कमांड ऑफ अ पुलिस फोर्स, जो कि एम्प्लॉय की गई हैं फॉर द सप्रेसिंग ऑफ राइट, दंगा फसाद को रोकने के लिए। अदरवाइज एक्टिवली मेंटेनिंग ऑर्डर, एक्टिवली ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। व्हेन ही इज़ द सीनियर ऑफिसर प्रेजेंट, फिर इन्हें डायरी मेंटेन करनी होगी। कैसे? फॉर्म नंबर 3 के अकॉर्डिंग सारे मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करते हुए कॉन्फिडेंशियल नोटबुक रिकॉर्ड करनी होगी ऑन ऑल मैटर्स विच ही कैन नॉट सुटेबली मेंशन इन द इंस्पेक्शन रिपोर्ट। ऐसे मैटर्स पे कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनेगी जो कि वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट में नहीं डाल सकता। शॉप्स जो कि लाइसेंस्ड हैं आर्म्स एंड एक्सप्लोसिव एक्ट के अंदर, उन पे भी इंस्पेक्शन करना है इसे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। टू कीप द सुप्रिटेंडेंट इन्फॉर्म्ड ऑफ द कंटेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट पुलिस, जो सबऑर्डिनेट्स हैं कैसा काम कर रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, ये सारी जानकारी सुप्रिटेंडेंट को इन्फॉर्म की जाएगी। एंड ऑफ द मैनर इन विच दे परफॉर्म देयर ड्यूटीज़, किस तरीके से किए हैं काम। टू मेक सच प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज इन द डिपार्टमेंटल केसेस, जैसे कि उन्हें सुप्रिटेंडेंट ने डायरेक्ट किया हो। फिर पैरा 42 आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब आती है बारी चैप्टर नंबर 5, सब इंस्पेक्टर एंड अंडर ऑफिसर ऑफ द सिविल पुलिस। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ स्टेशन। पैरा 43, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन कौन होते हैं? सब इंस्पेक्टर्स हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एफिशिएंसी ऑफ द सबऑर्डिनेट, उनके काम के करने की स्मूथ, कि वो स्मूथली वर्क कर रहे हैं कि नहीं, फॉर द प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज़, सही से कर रहे हैं कि नहीं, जो रजिस्टर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए गए हैं वो सब करेक्ट हैं कि नहीं। नेक्स्ट, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ ऑल गवर्नमेंट मनी, सरकार का पैसा इधर उधर नहीं जाएगा अगर ये इनके पास है। वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, ये सब कुछ देखेंगे पुलिस स्टेशन में जो रखी गई है। एंड फॉर द करेक्ट मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट बुक, अकाउंट बुक भी ढंग से मेंटेन करना है। ही मस्ट इंस्ट्रक्ट देम इन देयर वर्क, कीप देम अंडर कंट्रोल एंड मेंटेन डिसिप्लिन। ये भी सारे काम ऑफिसर इन चार्ज के होते हैं। नेक्स्ट पैरा 44 बात करता है ही मस्ट एक्वायर अ थॉरो लोकल नॉलेज ऑफ हिज चार्ज, लोकल नॉलेज होना ज़रूरी है। एंड बिकेम एक्वेंटेड विद ऑल द प्रिंसिपल पीपल इन इट, जो मैटर रिलेटेड है उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि उसमें कितने पीपल इन्वॉल्व थे। ही शुड ट्रीट द विलेज हेडमैन विद कोर्सी, रिस्पेक्ट्स के साथ विलेज हेडमैन से बातचीत करो। एंड टू सिक्योर देयर कॉर्डिनल असिस्टेंस, उनकी असिस्टेंस भी ले सकते हैं जब ज़रूरत होगी। ही मस्ट बी कंसिडरेट टू विलेज चौकीदार,
उस विलेज चौकीदार के लिए भी आपको कंसिडरेट रहना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको जानकारी देने के लिए आएगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा. ही मस्ट कीप अ स्ट्रिक्ट वॉच ऑन बैड कैरेक्टर्स. जितने भी बुरे लोग हैं उन पे उसे वॉच रखना पड़ेगा, आंख दिखा के रखनी पड़ेगी, ताकि प्रिवेंट किया जा सके फ्रॉम कमिटिंग ऑफेंसेस आइदर विद इन और विदाउट द लिमिट ऑफ द स्टेशन. फिर he will communicate intelligence promptly to the superior and the officer in charge of the police station. जो नॉलेज मिल रही है, रिपोर्ट्स मिल रही हैं, सुपीरियर को उसे ट्रांसफ़र करना होगा यूजिंग द टेलीफोन, टेलीग्राफ इफ़ अवेलेबल एंड द यूपी पुलिस टेलीग्राफिक कोड फॉर द प्रॉम्प्ट डिसमिनेशन. सही से ट्रांसफ़र हो जाए उसके लिए ये सारे मीडियम्स उसे यूज़ करने होंगे. नेक्स्ट पैरा 45. ये एक कॉन्फिडेंशियल नोटबुक रखेंगे इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड रिकॉर्ड देयर इन यूजफुल इंफॉर्मेशन. कौन सी? नेम्स ऑफ पर्सन हु विल गिव सीक्रेट इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंशियल रिमार्क्स अबाउट द सबऑर्डिनेट्स एंड अदर्स. ये सारी जानकारी उसे कॉन्फिडेंशियल नोटबुक में मेंटेन रखनी होगी. फिर पैरा 46 कहता है कि ही शैल ड्रिल हिज सबऑर्डिनेट. उन्हें परेड कराएंगे, एक्सरसाइज कराएंगे उस लेवल तक जिस लेवल तक में प्रोवाइड किया गया है पैरा 546 में. फिर ही शैल एग्जामिन हिज कॉन्स्टेबल्स पीरियोडिकली. उनको एग्जामिन किया जाएगा इन नॉलेज ऑफ देयर बीट्स. अपनी एरिया की उनकी कितनी नॉलेज है, उनकी क्या ड्यूटीज़ बताई गई हैं जो कि गाइड फॉर ट्रेनिंग ऑफ कांस्टेबल में दी गई हैं. फिर वंस अ वीक वो एक थॉरो इंस्पेक्शन करेंगे ऑफ द किट ऑफ द पुलिस जो कि स्टेशनड हैं हेडक्वार्टर्स में, इंक्लूडिंग द तहसील गार्ड, और उनकी सारी रिपोर्ट करेंगे. अगर कोई डेफिशिएंसी है उसमें सारा रिपोर्ट इन्हें दिखाना पड़ेगा. फिर he shall periodically satisfy himself that all his subordinates of every branch, जितनी भी subordinates हैं इस branch के, who cannot attend the weekly kit inspection have all their proper uniform and equipments. उसे अपने आप को सेटिस्फाई करना होगा कि जो वीकली किट इंस्पेक्शन नहीं अटेंड कर पा रहे हैं उनके पास प्रॉपर यूनिफॉर्म एंड इक्विपमेंट्स हैं. द फायर आर्म्स विद देयर ब्यूनेट्स. जो फायर वर्क्स होते हैं, जो पाउचेस होते हैं गन्स के, और स्टोर्स एंड अदर वेपन्स जो कि स्टेशन में होते हैं, वो सब उसके पर्सनल चार्ज में रहेंगे. नेक्स्ट वो सबऑर्डिनेट के जो ही शैल कीप ऑल हिज सबऑर्डिनेट जो कि रूरल पुलिस हैं एक्वेंटेड विद द पुलिस गैजेट, क्रिमिनल इंटेलिजेंस गैजेट एंड अदर इंफॉर्मेशन जो कि स्टेशन पे मिल रही हैं और उससे जुड़ी हुई हैं. नेक्स्ट पैरा 47 कहता है ही में अलाउ हिज सबऑर्डिनेट टू गो ऑफ ड्यूटी. छुट्टी पे जाने के लिए भी कह सकता है जब उन्हें फालतू छोड़ दिया गया. बट अगर अलाउ किया है एनी ऑफिसर टू बी एब्सेंट फॉर द नाइट के लिए एब्सेंट किया गया है तो उसे रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ेगा इन द जनरल डायरी. फिर पैरा 48 कहता है ड्यूरिंग हिज प्रेजेंस एट द स्टेशन हाउस ही शैल पर्सनली ओपन द पोस्ट. खुद जाके पोस्ट को ओपन करेंगे, रिसीव करेंगे सारे ऑर्डर्स को, कम्युनिकेशन को, रिपोर्ट्स सेंड जो की गई हैं और मेड देयर, एंड साथ ही साथ में जनरल डायरी को साइन करेंगे, ड्यूटीज़ को अरेंज करेंगे एंड गिव एनी डायरेक्शन जो कि रिक्वायर्ड हैं, एंड साथ ही साथ में मलखाना को डेली इंस्पेक्ट भी करेंगे. नेक्स्ट अकाउंट बुक को चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे उनसे रेलेवेंट एंट्रीज़ जो कि जनरल डायरी में हुई हैं और वेरीफाई करेंगे कैश बैलेंस को डेली. फिर व्हेन ही डिप्यूट्स अ सबऑर्डिनेट ऑफिसर टू मेक एन इन्वेस्टिगेशन, अगर किसी सबऑर्डिनेट को उन्होंने डिप्यूट किया है कि जाके आप इन्वेस्टिगेशन करिए अंडर सेक्शन 157 ऑफ द CRPC
फिर उसके बाद वो ये देखेंगे, जब बिफोर फॉरवर्डिंग द रिपोर्ट अंडर 173, रिपोर्ट भेजने से पहले कि इन्वेस्टिगेशन सही से हुआ है कि नहीं। नेक्स्ट आती है बारी पैरा नंबर 49। द टर्म ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, ये सेम मीनिंग का होगा जैसा कि सेक्शन 2O ऑफ द CRPC में दिया गया है। द लोकल गवर्नमेंट हैव एम्पावर्ड द सीनियर लिटरेट कांस्टेबल टू होल्ड द चार्ज ऑफ द स्टेशन। उनको जो कि लिटरेट ऑफिसर्स हैं, सीनियर पोस्ट पे हैं, वो ऑफिसर चार्ज की पोस्ट को हेल्प कर सकते हैं इस सेक्शन के अंडर जब कोई ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ द कांस्टेबल प्रेजेंट नहीं है, बट ही मे नॉट मेक द इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। When the officer temporarily in charge of the station is a head constable है, he should not exercise the powers of an officer in charge of a station। कौन सी पावर? जो कि 157 ऑफ द CRPC में दी गई हैं, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एक्सट्रीम अर्जेंसी, जब तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो। नेक्स्ट आते हैं सबऑर्डिनेट सब इंस्पेक्टर, पैरा नंबर 51। ये जो सेकंड ऑफिसर होते हैं पुलिस स्टेशन के, ये सब इंस्पेक्टर्स ही होते हैं। इनकी ड्यूटीज़ आपके सामने रखी गई हैं। टू असेंबल द मॉर्निंग परेड, टू टेल ऑफ सबऑर्डिनेट फॉर ड्यूटी अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज, जैसा वो डायरेक्ट करेंगे। टू रिपोर्ट टू द ऑफिसर इन चार्ज सारे डिफेक्ट्स, ओमिशंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ परफॉर्म करने में अगर कोई डिफेक्ट आया। टू इन्वेस्टिगेट केसेस जो कि मेड ओवर किए गए हैं ऑफिसर इन चार्ज के द्वारा, एंड टू रिपोर्ट हिम द रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। टू ड्रिल द पुलिस अटैच्ड टू द स्टेशन, एंड फिर टू ओवर द ऑर्डर्स ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज, और उनका देखना कि ऑर्डर्स ओबे किए गए हैं सबऑर्डिनेट के द्वारा कि नहीं। नेक्स्ट पैरा आता है 52। There can be no second officer at a station where the officer in charge is only the sub-inspector। सब-इंस्पेक्टर ऑफिसर इन चार्ज है तो दूसरे की ज़रूरत नहीं है। Where there are more than 2 सब-इंस्पेक्टर्स, 2 सब-इंस्पेक्टर्स हैं तो 2 जूनियर टू द सेकेंड ऑफिसर। सेकेंड ऑफिसर के जो जूनियर हैं विल परफॉर्म सच ड्यूटीज़ एज मेड ओवर हिम by the officer in charge। Next 53 and 54 डिलीट कर दिया गया है, ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट होता है। फिर आती है बारी 55 की, हेड कांस्टेबल स्टेशन राइटर, पैरा 55। हेड कांस्टेबल स्टेशन राइटर ऑफिस क्लर्क होते हैं, रिकॉर्ड कीपर होते हैं, एंड अकाउंटेंट ऑफ द पुलिस स्टेशन होते हैं। इनकी ड्यूटीज़ भी 55 में ही दी गई हैं, लेकिन प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर पैरा 56, अदर लिटरेट पुलिस ऑफिसर जो कि स्टेशन की ड्यूटी के लिए अटैच किए गए हैं, विल गिव द स्टेशन राइटर सच असिस्टेंस जो कि गाइड उन्हें ज़रूरत है इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज़ एज द ऑफिसर इन चार्ज में डायरेक्ट, जैसा कि ऑफिसर इन चार्ज ने डायरेक्ट किया है। पैरा 57 इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। पैरा 58 कहता है हेड कांस्टेबल इन चार्ज ऑफ द आउटपोस्ट, आउटपोस्ट के बारे में हेड कांस्टेबल की ड्यूटी। हेड कांस्टेबल आउटपोस्ट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें ये देखना होता है कि ऑर्डरली कंडक्ट हुआ है, सही से काम हो रहा है, डिसिप्लिन मेंटेन की गई है कांस्टेबल्स के द्वारा जो कि उनके चार्ज में हैं। फिर वो इंस्पेक्ट करेगा एट द डे ब्रेक एंड एट द सनसेट एवरी डे, दिन के समय छुट्टी पे या तो सनसेट के समय उसे इंस्पेक्शन करना होगा। ही शैल बी इन कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन, कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन मेंटेन रखना पड़ेगा। कम्युनिकेशन टूटा तो काम बिगड़ा। विद द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द स्टेशन, शैल इमीडिएटली रिपोर्ट,
उन्हें क्या रिपोर्ट करना होगा, कॉग्निजेबल क्राइम्स के बारे में एंड इम्पॉर्टेंट अक्रेंसेस के बारे में। फिर नॉट मेक इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन से काम नहीं है बट मे होल्ड इंक्वेस्ट, इंक्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आप देखते हैं सीआरपीसी में इंक्वेस्ट रिपोर्ट व्हेन स्पेसिफिकली एम्पावर्ड बाय द सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस टू डू सो। फिर पैरा 59 आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के लिए। पैरा 60 ये डिलीट हो चुका है। पैरा 61 बात करता है कांस्टेबल्स के बारे में। ये सिविल फोर्स से, सिविल पुलिस से रिलेटेड होते हैं एंड आर्म्ड नहीं होते हैं, वेपन्स इनके पास नहीं होते हैं एक्सेप्ट ऑन द स्पेशल ओकेजन्स। देयर प्रिंसिपल ड्यूटी इज द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, क्राइम को कम करना। दे मस्ट बी कोर्टियस एंड कंसिडरेट, विनम्र होने चाहिए और विचारधारक होने चाहिए टू द पब्लिक हुज सर्वेंट दे आर, लोगों के प्रति जिन्होंने उन्हें अपॉइंट किया है उस पोस्ट पे कि वो उनके लिए क्राइम कम करवाएंगे, उनके लिए क्राइम फ्री स्टेट बनवाएंगे। एवरी कांस्टेबल ऑन ड्यूटी एक्सेप्ट व्हेन डिप्यूटेड ऑन स्पेशल डिटेक्टिव वर्क, जो भी ड्यूटी पे हैं जब तक उन्हें किसी डिटेक्टिव वर्क के लिए ना भेजा गया हो जहाँ पे उन्हें अपनी रियल पर्सनालिटी को छुपाना है, तब तक वो अपनी प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म में ही आएंगे। फिर पैरा 62 कहता है कि वहाँ पे एक सेंट्री होगी, सेनेट्री बोलते हैं, एंड डे एट फॉर द नाइट एंड डे अलग अलग होगी ईच पुलिस स्टेशन में सेनेट्री। इट शैल बी द ड्यूटी टू गार्ड द प्रिजनर्स इन द लॉकअप, सेनेट्री की ड्यूटी क्या होगी, प्रिजनर्स को गार्ड करना, ट्रेजर चेस्ट को देखे रहना और मलखाना को मेंटेन करना। फिर ऑफिसर इन चार्ज जो होते हैं विल अलॉट द सेनेटरी ड्यूटी, उन्हें ड्यूटीज़ अलॉट करेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द ब्रास टोकन्स, ब्रास टोकन्स दे के अकॉर्डिंग टू द नंबर्स, जिस हिसाब से उन्हें नंबर प्रोवाइड किए गए हैं। अमंग द मेन टोल्ड ऑफ द सेनेटरी ड्यूटी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ड्यूटीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी ट्वाइस अ दिन में 2 बार, इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग, की पर्टिकुलर सेनेटरी को क्या क्या काम करना है। द टर्म ऑफ द ड्यूटी विल बी 3 आवर्स, 3 घंटे के लिए इनकी ड्यूटी होती है। फिर पैरा 63 आता है, पुलिस स्टेशन सर्कल को डिवाइड किया जाएगा बीट्स में, एरिया में, सर्कल्स में जो होते हैं उनकी जगह डिवाइड कर दी जाएंगी एंड 1 मोर कांस्टेबल अपॉइंटेड टू ईच बीट, सब एरिया के लिए एक कांस्टेबल अपॉइंट किया जाएगा। ऑर्डिनरली अ कांस्टेबल शुड नॉट बी अवे फ्रॉम हिज स्टेशन, अपने स्टेशन से दूर नहीं रहेगा या आउटपोस्ट से फॉर मोर देन 3 days एंड 2 nights consecutively, इतने टाइम तक वो दूर नहीं रह सकता। द ऑफिसर हु सेंड्स हिम आउट, जिस ऑफिसर ने उन्हें बाहर भेजा है, शुड फिक्स द टाइम ऑफ हिज एब्सेंस, उनके एब्सेंस का टाइम वो फिक्स कर लेगा कि वो इतने समय के लिए गया था बाहर। टू एनी एक्सटेंशन रिक्वायर्ड बाय द अनफोर्सीन इवेंट, ऐसा काम है जो कि नहीं टल सकता, उस इवेंट तक के लिए उसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। एंड फिर पैरा 64 ये आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो ये था आपका अभी तक का जो हमने पढ़ा, 2nd से लेके 5th तक का पुलिस रेगुलेशन से रिलेटेड मैटर। इफ़ यू लाइक इट देन डू शेयर with your friends and subscribe to our channel. Thank you everyone.